थ्री की जो पहले का इख्तियार था, जिसको डाइल्यूट कर दिया गया, अगर वो अपनी जगह मौजूद होता तो ये हालात नहीं होने थे। बिल्कुल ठीक। अगर साहब, मुझे आपसे पीटीआई के बहुत सारे सवाल पूछने हैं। आखिरी सवाल काजी फैज ईसा साहब के मुतालिक पूछना चाहूंगा। जो रिपोर्टिंग होती रही, जो खबरें आती रही, जिस तरह की बातें, जिस तरह के रिमार्क्स, जिस तरह के जवाबात काजी साहब दे रहे हैं, एक तरफ मैंने देखा सर कि जब ये तिजोरी हाइट्स वाला केस था तो आबिद जुबैरी साहब को कहा गया कि अदायगियां कर दें मुतासरीन को। तो आबिद जुबैरी साहब ने कहा आप हिदायत कर दें सर, हम हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम हिदायत नहीं करते, हम हुक्म देते हैं। फिर सर महमूद अख्तर नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से कि कराची बदअमनी केस भी उठा लीजिए प्लीज कहा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम उठाने का काम नहीं करते। तो मेरी नजर में सर ये रिमार्क्स बहुत कुछ समझा रहे हैं हमें। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फैज ईसा का जो दौर है बहैसियत चीफ जस्टिस के, मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी का दौर रहेगा, तारीख में भी यही लिखा जाएगा। अब जो जितनी बातें खुल के इनके दौर में सामने आई हैं, और मैं कहना कुछ और करना कुछ, और ये सारी बातें अगर आप सामने रख कर देखें तो बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी हमारे मुल्क में ये जुडिशल एक्टिविज्म है ना, हमने इसको बिला वजह तरकीद का निशाना बनाया, चंद चीजों को छोड़ के। यानी आप अंदाजा लगाए ना, इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब क्या कर रहा है इस वक्त पुलिस क्या कर रही है, आप जरा गौर करें। आप FIA क्या कर रहा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये वही तो कर रहा है कि अब दौर आ गया नवाब, जब जब जस्टिस काजी फैज आए, हुदैबिया, जब हुदैबिया 1 वाला केस जब इनके पास लगा, और वहां तो कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेक्ट किया गया था बेंच, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस हकायक का, लेकिन नाम जस्टिस मंजूर मलिक का नाम उस वक्त आता है कि वो टाइम बार्ड अपील जो है ना वो नहीं मानी गई। लेकिन तारीखी तौर पर नवाज शरीफ के जो फौजदारी केसेस हैं, दारा साजिश केस, वो टाइम बार्ड मांगा गया था। फिर अभी देखे हैं, अभी इनको एवन फील्ड के केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी अंदाजा लगाएं, नैब ने अपीलें तक नहीं फाइल की।